नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम सभी जैक बोर्ड क्लास टेंथ का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 जारी हो चुका है जैक के द्वारा। आज की इस क्लास में हम सभी कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस मॉडल पेपर में जो कुल 52 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से हम सभी जो आज की इस क्लास में कुल 30 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि फुल मार्क्स आप सभी का टोटल 52 प्रश्न का जो 80 मार्क्स है। और समय आप सबों का 3 घंटे रहेगा एग्जाम में भी। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। निर्देश जो दिए गए हैं, तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। पुस्तिका में 13 मुद्रित पृष्ठ हैं। परीक्षार्थी जो अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी विद्यार्थी अपने शब्दों में जो उत्तर दें। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए, बी, सी एवं डी हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। इस प्रश्न पत्र में आप सबों को मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो 4 खंड दिए गए, ए, बी, सी तथा डी। 4 सेक्शन में बटा हुआ है। एग्जाम में भी 4 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा। उसमें से सेक्शन ये जो कि तीसरा पॉइंट में दिया गया, खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है दोस्तों। अगला आता है सेक्शन बी। खंड बी में 31 से 38 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी 8 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। 31 से 38 इनमें से आप सबों को 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है और 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। 6 दूना यानी यहाँ 12 नंबर हो गया। और एमसीक्यू में 30 नंबर हो गया दोस्तों, 1-1 नंबर का। और अगला जो आता है 39 से 46 सेक्शन सी में से। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपका जो है 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 प्रश्न पूछा जाएगा। 8 प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न का उत्तर देना, यानी यहाँ से आप सभी का 18 नंबर। और सेक्शन डी में 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि सभी प्रश्न जो होंगे 5 अंक के होंगे। ठीक है दोस्तों, और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। 6 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 का उत्तर देना है, तो यहाँ से आप सभी का 20 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल जो होगा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि खंड का सेक्शन ए में जो क्या है, एमसीक्यू प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, जैसे कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुए थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो बिस्मार्क ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? क्रूर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, मेरठ, लाहौर या फिर दिल्ली में? तो कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा, अमृतसर। सिल्क रूट का अर्थ है, तो सिल्क रूट का अर्थ होता है चीन और रोम को जोड़ने वाली मार्गों का नेटवर्क है दोस्तों। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ये, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आलू अकाल किस देश में हुआ? तो आलू अकाल जो आयरलैंड में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले जो किन के द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आती है? मोटे कपास जो कई देशों में उत्पादन किया जाता है, लेकिन अच्छी किस्म यानी बेहतर किस्म के जो कपास कहाँ से आते हैं? फ्रांस, भारत, चीन या फिर सूरीनामा? तो कहाँ से? भारत से आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर। हमारे देश से ही जो अच्छी किस्म के कपास मिलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में लौह धातु, लोहे की मात्रा जो अधिक पाई जाती है दोस्तों? तो लेटेराइट मिट्टी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में, बीच बचाव आंदोलन क्या था? तो बीच बचाव आंदोलन एक प्रकार की क्रांति थी, जिसका नाम हरित क्रांति। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धरातल
का कितना भाग जल से ढका हुआ है? आप सभी जानते हैं कि 3/4 यानी 71% जो है सो जल है। प्रतिशत में पूछा जाए तो 71%, और ढका हुआ जल से कितना है तो 3/4 यानी 4 भाग में से 3 भाग जो है सो जल से ढका हुआ है। तो 3/4 जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो है सो जूट को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी जूट। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, इसमें से जो सो पवन महाशक्ति का जो सो दर्जा किसे प्राप्त है? रूस, चीन, अमेरिका या फिर जापान को दोस्तों। तो किसको प्राप्त है? तो चीन को प्राप्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो पश्चिम बंगाल का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है दोस्तों, NH-44 है, जो कि आपका ऑप्शन में जो सो कहीं पे नहीं दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तमिल है, सिंहली है या फिर बौद्ध है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुसंख्यक सबसे ज़्यादा लोग जो सो कौन रहते थे श्रीलंका में? तो श्रीलंका में सिंहली लोग जो है सो ज़्यादा रहते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पोखरन भारत के किस राज्य में? तो पोखरन जो सो भारत के राजस्थान राज्य में, पोखरन राजस्थान, याद रखिएगा, र से पोखरन, र से राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा राजस्थान। 19 नंबर में पूछा गया, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में भारतीय समाज माना जाता है, तो भारतीय समाज क्या माना जाता है? तो यहाँ पे जो है कोई मातृसत्तात्मक समाज नहीं है, पितृसत्तात्मक समाज भी नहीं है, और भारतीय समाज भी जो है नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है सो क्या है? बहुलवादी समाज है, क्या है? बहुलवादी समाज है। ठीक है दोस्तों, बहुलवादी समाज है, जो कि ऑप्शन में जो है सो नहीं दिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार का राज्य है, तो भारत में जो है सो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष यानी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, और कल्याणकारी राज्य है, तो राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में बामसेफ किसका आंदोलन था? बामसेफ जो था आंदोलन या जो सो किन के लिए चलाया गया था? किसान के लिए, कर्मचारी, उद्योग या फिर उपरोक्त सभी? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मचारी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी कर्मचारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राजनीति दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता जो है सो कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर न्यायपालिका? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुनाव आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था? एक दलीय शासन व्यवस्था कौन सा देश में है? भारत, चीन, ब्रिटेन या फिर अमेरिका दोस्तों? तो चीन में है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चीन, एक दलीय शासन की व्यवस्था है, चीन देश में जो सो एक दलीय शासन व्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? लोकतंत्र की सफलता में जो सो भारत में क्या बाधा है? गरीबी, मतदान का दुरुपयोग या फिर यह शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो सो लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग भी हो रहा है, क्योंकि पैसे किससे जो सो वोट को खरीदा जा रहा है, शिक्षा भी है, और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछा गया, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? किस राज्य में जो सो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो सो कम है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर केरल? तो बिहार में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, बिहार में जो सो प्रति व्यक्ति आय जो सो सबसे कम आय जो सो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है दोस्तों, भारत में। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार अधिनियम जो सो कब लागू किया गया? तो यह जो सो कब लागू हुआ था? 2005 में। ठीक है दोस्तों, 2005 में लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है 2005 से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत में
मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में जो सो मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए पूछा गया, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज से बनी मुद्रा आप सभी जानते हैं कि नोट कहलाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, नोट या फिर पत्र मुद्रा। ठीक है, क्योंकि पत्र से कागज से बनता है तो पत्र मुद्रा या फिर नोट। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम जो सो कब पारित किया गया है दोस्तों? तो अक्टूबर जो सो 2005 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा, अक्टूबर 2005। ठीक है दोस्तों। अगला जो आता है सो खंड ख आता है, जो कि हम सभी जो सो नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। खंड ख यानी सेक्शन बी सी डी, इन सभी को जो सो पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम सभी ने सेक्शन ए के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी सी एंड डी को देखेंगे। और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्रैक बोर्ड एग्जाम के माध्यम से जो है सो तैयारी करवाई जा रही है क्लास 10th के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।